दोस्तों, आज मैं अपने बचपन की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। मेरी उम्र 5 साल की लगभग थी। मैं पिता के साथ शहर में रहता था। मेरे पिता सरकारी नौकरी करते थे। मैं उनके साथ रहता था। मैं प्राइमरी स्कूल में कक्षा 1 में पढ़ता था। मेरी माँ गांव में रहकर खेती बाड़ी करवाती थी। समय मिलने पर वह शहर में मेरे पास भी आती थी। पिता को सरकारी आवास मिला हुआ था। हमारे रूम के बगल में एक परिवार रहता था। परिवार में माता पिता के साथ एक छोटी लड़की रहती थी। उसकी उम्र लगभग 3 वर्ष की रही होगी। उसका चेहरा आज भी याद है। मेरे साथ खेला करती थी। मैं उसे बहुत मारता था। वह मेरे घर सुबह ही आ जाती थी। पिताजी भी उसे बहुत मानते थे, अपनी बेटी की तरह मानते थे। लेकिन मुझे गुस्सा आता था। मुझसे पहले वो खाना खाने लगती। मैं उसको घर से भगाता रहता था। वह मेरे घर से नहीं जाती थी तो मैं उसे मारता था। वह रो रो कर चुप हो जाती थी। मैं चाहता था कि मेरे घर ना आए, लेकिन वह मानती नहीं थी। एक बार उनके पिताजी मेरे घर पर आए। पिताजी से कहने लगे कि आपके लड़के ने मेरी लड़की को बहुत मारा। उसके सर में चोट आई है और वह बीमार हो गई है। जिस समय भी आपके पास आने की जिद कर रही है। ये सारी बातें करके उसके पिता घर से चले गए। सारी बातें मैं सुन रहा था। मासूम मन बेचैन हो गया। जिसको मैंने इतना मारा वह लड़की मेरे घर आने की जिद कर रही है। मैं उससे नफरत करता था।
मुझको ऐसा लगा जरूर पिछले जन्मों का कोई रिश्ता होगा। मैं उसके घर गया। वह बिस्तर पर बीमार पड़ी लेटी थी। वह रो रो करके कह रही थी, मुझे पापा के पास जाना है। मेरे पिता को वह पापा कहती थी। उसके सर पर पट्टी बंधी हुई थी। मैं उसके करीब जाकर कहा, चलो मेरे घर। वह बोली, नहीं मारोगे। मैंने कहा, कभी नहीं मारूंगा। वह मेरे साथ खेलने के लिए चल दी। मैं उसे अपने घर ले गया। पिताजी उसे खाने के लिए कुछ दिए। वह खाकर फिर खेलने लगी। दोस्तों, यकीन करिए, वह 2 घंटे के बाद उसका बुखार ठीक हो गया था। वह पूरी तरह स्वस्थ लग रही थी। उस दिन से हमने उसे कभी नहीं मारा। कुछ महीनों बाद परिवार के साथ चली गई। उसके पिता का तबादला हो गया था। मैं अकेला रह गया। उसकी यादें आज भी जिंदा हैं। उसको देखे लगभग 60 बरस हो गए। आज भी मुझे नहीं पता वह कहाँ है। यही कहता हूँ, जहाँ भी हो खुश हो। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन कुछ पता नहीं चला। दोस्तों, यह मेरी पहली कहानी है। दोस्तों, मेरी कहानी मेरी जुबानी अगर आपको पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आने वाली ऐसी कहानी आपके को पहले पहुँचे।